जी, हम देख रहे हैं बिटमैप इमेजेस को। बिटमैप इमेजेस जो है जो बना हुआ होता है वो पिक्सल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक हो गया? पिक्सल से बना हुआ है। और पिक्सल जो है हमारे पास ये मतलब है कि एक बिटमैप इमेज जो है वो पिक्सल से बना हुआ होता है, और पिक्सल जो है वो इसके यूनिट है। ठीक है, चलें एक यूनिट ही कह देते हैं। यूनिट है जिससे कि ये पिक्सल से ये बने हुए होते हैं, बिटमैप इमेजेस बने हुए होते हैं। तो अगर हम मैंने एक यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे की है, बिटमैप इमेज है यहाँ पर। तो देखिएगा कि ये आवाज़ आ रही है ना? जी सर। जी। तो इसको अगर ज़ूम इन किया जाए तो थोड़ा सा मैं और ज़ूम इन करूँ तो हम देखते हैं कि ये ऐसे लग रहा है जैसे ये बॉक्सेस से मिलकर के ये बॉक्सेस से मिलकर के ये बना हुआ है ये इमेज। ओके, ऐसे ही जी। लग रहा है। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये एक्चुअली क्या है, ये पिक्सल है। ठीक है, पिक्सल। और ये इमेज जो है वो जब हम इसे ज़ूम इन करते चले जाते हैं तो इसका व्यू जो है वो किस लेवल का आ जाता है, पिक्सल लेवल का आ जाता है। मतलब पिक्सल सही से दिखाई देने लग जाते हैं, ये पिक्सलेट हो जाता है, मतलब पिक्सल बिल्कुल वाज़े। आपने देखा होगा कि जो कैमरास जो हैं जिनका रेजोल्यूशन कम होता है तो उनका जो लिया हुआ पिक्चर होता है तो वो क्या, जैसे ही हम जूम इन करते हैं ना तो वो इस तरह से होना शुरू हो जाता है, पिक्सलेट होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है ना? जी। और इन्हीं को जब पिक्सेलेट होता है तो हम इन्हीं पिक्सेल्स को यूज़ करके किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कंप्रेशन। कंप्रेस जो है वो इमेज जो होता है वो इन्हीं को ही यूज़ करके होता है। कि यहाँ पे देखिए बहुत से सिमिलर टाइप के इमेजेस वो हैं, पिक्सेल्स हैं जिनका शेड बिल्कुल सेम है। जैसे इधर का जो है वो बिल्कुल सेम लग रहा है और इधर का सेम सेम लग रहा है। तो इनको हम यूज़ करके तो हम एक पिक्सल का वो दे देते हैं कलर, कलर दे देते हैं जो हमने आस्की कोड में देखा। तो और बाकी जो है इनकी जो क्वांटिटी है, तादाद जो है, वो नंबर जो है वो मेंशन कर दिए जाते हैं और एक एक का कलर मेंशन कर दिया जाता है। तो बहुत से ये जो पिक्सल जो हैं उससे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे भी सेम है, तो इसी तरह से हम काफ़ी कंप्रेस कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, तो ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे जब हम कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी होगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पिक्सलेट हो गया इमेज। और ये इमेज क्या था, बिट मैप था। बिट मैप में जब आप जूम इन करते चले जाते हैं इमेज को तो वो पिक्सलेट हो जाता है और इसके पिक्सल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये हो गया जी हमारे पास। तो अब हम चलते हैं कि कुछ डेफिनेशंस हैं उनको मैं बताता जाऊंगा और फिर वहाँ से मैं एक्सप्लेन करता चले जाऊंगा। देखिए, ये जो अभी हमने जो पिक्सल के बारे में देखा, अगर ये पिक्सल जो है इस इमेज की एक कलर डेप्थ है। कलर डेप्थ हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ बिट्स जो यूज़ होते हैं। ठीक है, कलर डेप्थ में क्या है कि जितने बिट्स यूज़ होंगे एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये देखें, अब पिक्सल तो इधर भी है, येलो में भी है, ब्लू में भी है, वाइट में भी, थोड़ा सा वाइट में भी है, और यहाँ पे येलो में भी है, और रेड में बहुत ज़्यादा है। यस, ऐसा है ना? अब ये कितने जी। कलर्स, ये पिक्सल जो है वो कितने शेड ले रहा है, कलर्स के कितने शेड ले रहा है। देखें, ये भी शेड है एक, ठीक है, ये भी शेड ले रहा है, ये भी शेड है, ये भी शेड है, काफ़ी सारे इसमें शेड हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि इतने ज़्यादा कलर, एक पिक्सल जो है वो एक पिक्सल ये डिफरेंट कलर्स के हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कितने कलर्स जो हैं, वैसे कम कलर यूज़ हुए हैं। तो समझ लें कि अगर यहाँ पर 10 कलर्स यूज़ हुए हैं, चलें 10 नहीं करते, 20 कलर्स कर देते हैं। तो 20 जो है, 20 कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 bits। 20 जो है वो 4 बिट्स में कैसे, देखें, ये 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। Wow, sorry. ये तो 16 Three कलर्स bits. हो सकते हैं। Sorry. ठीक है, 6 bits, sir.
ये हो जाएगा 5 बिट्स। 5 बिट्स में हम ये कलर शो कर सकते हैं। देखें ना, 16 हो गया और 4 हो गया, इन दोनों को ले लेंगे तो 20 कलर्स तो ये रिप्रेजेंट कर किए जा सकते हैं। 5 बिट कलर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो कलर डेप्थ है वो 5 बिट है, 5 बिट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं और भी हम चीज़ें देखते चले जाते हैं कि सैम्पलिंग रेट जो है ये हम साउंड रिकॉर्डिंग में हमने पढ़ लिया। बिट मैप इमेज का भी हमने देख लिया कि ऐसा इमेज जो कि पिक्सल से बना हुआ है, और ये जो मैं शो कर रहा था इमेज, ये भी क्या है, पिक्सल से ही बना हुआ है। आगे चलते हैं, और पिक्सल जो है वो एक पिक्चर एलिमेंट है। जी, पिक्चर एलिमेंट का क्या मतलब होगा यहाँ पे? पिक्चर एलिमेंट, वैसे आगे लिखा हुआ है तो बता सकते हैं। इमेज, हम्म, देखें ये इमेज स्मॉलेस्ट, ऑन डिस्प्ले। जी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट यूज टू मेक अप एन इमेज ऑन अ डिस्प्ले। अच्छा देखिए, स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है एक पिक्चर का, ये बिटमैप इमेज है हमारे पास, और इसका जो स्मॉलेस्ट इस पार पूरे जो इमेज जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? स्मॉलेस्ट, जी, स्मॉलेस्ट हमारे पास एलिमेंट है। पिक्सल जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए पिक्चर। एक पिक्चर का जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मतलब है कि सारी पिक्चर उसी से ही मिलकर के एलिमेंट, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पिक्चर ऑफ इमेज, बिट मैप इमेज, ठीक है। जैसे जैसे हम बिल्ड करते हैं अपने हाउसेस को, बिल्ड करते हैं तो हाउसेस में जो है वो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हाउस का क्या होता है? एलिमेंट जो होता है, यूनिट जो होता है, बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग अ हाउस, तो उसमें हमारे पास ईंटें ही हैं ना, जिससे हम बनाते हैं जी, घर का, वो बनाते हैं स्लैब्स, क्या कहते हैं, ठीक। ब्रिक्स, स्लैब्स। ब्रिक्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स से हम बनाते हैं। वो ब्रिक्स क्या हो गया? स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया ये हाउस को बिल्ड करने के लिए। हाउस जो बना हुआ होता है ये ब्रिक्स से बना हुआ होता है, तो ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग एलिमेंट हो गया। अच्छा जी, तो ये क्लियर हो गया, पिक्सल का भी पता चल गया, और फिर हमें पता चल गया कि पिक्सलेटेड का भी हमने देख लिया कि देखें पिक्सल पिक्सल इमेज रेजोल्यूशन का। इमेज रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इमेज में कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। अब हम अगर ये इमेज लेते हैं, ठीक है, मैं अगर इतना सा पार्ट इमेज का लेता हूँ तो मैं देखूँगा कि ये एक्स में, एक्स साइड पे कितने पिक्सल्स हैं, 1 2 3 4 5, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 40 हैं। अच्छा, मैं वाई एक्सिस पे चले जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई 30 हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इन 30 एंड 40, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये रेजोल्यूशन बनेगा, इमेज का रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन किसे कहेंगे? कि एक्स एंड वाई में जितने पिक्सल्स होंगे उनका प्रोडक्ट ऑफ पिक्सल्स in the direction of y axis and in the direction of x axis, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है? ये एक्चुअली रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। मतलब इधर जाते हुए रोज़ कितनी हैं, कॉलम्स सॉरी कितने हैं, और ये रोज़ कितने हैं, ऊपर से नीचे कितने हैं। तो हम ये कह देते हैं, जैसे अब मुझे बताइएगा, ये मैं बना देता हूँ जी, इसमें रोज़ कितनी हैं? 8 4 4। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 5। 5 है। तो ये क्या हो गया, इसका ये जो पिक्चर चले हैं समझ लें, इसका ये जो इमेज है तो इसकी ये रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये रेजोल्यूशन हो गई। ओके, हो गया। पिक्सेलेट का हमने देख लिया कि जब बहुत ज़्यादा जूम इन करते हैं, बहुत ज़्यादा जूम इन बड़ा करते चले जाते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी कम होती है। पहले डेंसिटी को देख लेते हैं। देखें, एक 1 स्क्वायर इंच के अंदर कितने पिक्सल्स जो हैं वो आते हैं? 1 स्क्वायर एक इमेज है, इमेज का एक पोर्शन हम सिर्फ कितना लेंगे? 1 स्क्वायर इंच लेकर के देखते हैं कि हम इसमें कि इसमें कितने पिक्सल्स आते हैं,
ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें जी इतने पिक्सल आते हैं, एक्स में कितने, वाई में कितने, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ़ पिक्सल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स यानी रेजोल्यूशन आ जाएगी। जब हम इसे जूम इन करते हैं, जूम इन करते चले जाते हैं, इसे जूम इन करेंगे तो इसी एरिया में जब यही चीज़ जूम इन होके इतनी बड़ी हो जाएगी तो हम सिर्फ उसी एरिया में ही देखेंगे। अभी भी हम उसी एरिया में देख रहे हैं। अब पिक्सल क्या होंगे, कम होंगे, ज़्यादा? ज्यादा देखें, पहले पहले ये पिक्स नहीं, तो वो तो बड़ा जो हमें पता है वो तो वो सेम होंगे ना। सेम होंगे। ये पूरी पिक्चर में ये जूम इन कर दिया ना, जूम इन कर लिया हाँ तो ये सारे उतने ही होंगे। ये 20 अगर थे, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 थे, तो ये 20 तो फैल गए ना, ये इसमें पूरे में फैल गए। ठीक है, जी बड़ा करेंगे तो फैल गए ना, वही चीज़। तो उसी एरिया में देखेंगे तो ये क्या है, डेंसिटी कम हो गई ना, पिक्सल्स की तादाद कम हो गई, जी नंबर्स। ठीक है, तो फिर देखेंगे उसमें देखते हैं तो वो हमें पिक्सल्स दिखाई देने लग जाते हैं। इतना जूम इन करते हैं कि पिक्सल्स हमें वाज़े तौर पे ये बॉक्सेस जो हैं ये वाज़े दिखाई, जैसे जूम इन मैं करता जाऊंगा तो ये बड़े होते चले जाएंगे। अब जूम इन करना भी थोड़ा सा जी, इसे जूम इन करते जाएंगे तो ये और, ठीक है ना, पिक्सल और ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे। वैसे वाज़े हो गए पिक्सल, क्लियर है। तो ये हो गया पिक्स पिक्सेलेटेड हो गया, मतलब पिक्सल नज़र आना शुरू हो गया, एक्चुअल पिक्चर्स जो है वो दिखाई देने लग गए हमें। तो ये सबका समझ आ गया। जी सर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमारा जो वो था कि ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि अगर 1 बीट हो फॉर एग्जांपल तो कितने कलर्स आ सकते हैं 1 बीट में। अगर 1 बीट है तो 1 बीट में 0 भी आ सकता है और 1 बीट में 1 भी आ वन भी सकता है। अच्छा। तो इसमें 2 कलर्स जो है वो मैक्सिमम 2 कलर्स जो है वो इससे 1 बीट से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर 2 बीट है, अगर 2 बीट कलर डेप्थ है, कलर डेप्थ जो है अगर 2 बीट अगर हो जाए तो कितने कलर्स दिखाई दे सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा, और ठीक है। तो 4 कलर्स जो हैं कलर हम मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, 3 बीट अगर हो गया तो कितने कलर्स, पिक्सल जो है वो क्या, एक पिक्सल जो है वो कलर ले सकता है, कितने पॉसिबल कलर्स ले सकता है, शो कर सकता है जी। 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा, 8, मतलब डबल हो जाएगा। 8 4 हाँ। बीट होगा तो ये डबल होता चले जाता है ना, 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि 2 रेज़ टू पावर 2 अगर था तो इसमें कितने कलर कॉम्बिनेशन बनते थे 2 बिट्स में। ये 2 बिट्स हैं, ये और ये, ठीक है। फिर 0 1 और 1 0, ये 4 कलर्स जो है, ये एक कलर का ये हो जाएगा कोड, दूसरे कलर का ये हो जाएगा, तीसरे का ये, और फोर्थ का ये कलर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाओ 2 रेज़ टू पावर, हमारे जो मॉनिटर्स ये जो होती हैं LCDs वगैरह, ये 24 बीट शायद उससे भी ज़्यादा ये कलर्स जो है वो शो कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 24 कितने होते हैं, ये तो यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। तो इतने कलर्स जो है वो शो कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 20। अगर यहाँ पे हम अगर करें कि ये मिलियंस में बनता है, बिलियंस में बनता है, ये 2 हो गया, 2 और कैप 24 इक्वल टू एन, ये देखें ये 16 मिलियन, ठीक है। 16 मिलियन जो है वो कलर्स जो है वो शेड्स दिखा सकता है, यानी कि हर पॉसिबल जो कलर एग्जिस्ट करता है वो उसे दिखाएगा। ठीक है, एक पिक्सल जो है वो कितने कलर्स ले सकता है, ये 17 मिलियंस कलर्स ले सकता है, मतलब बहुत शेड्स ये दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था वो हमारा था कि कितने कलर्स, हमें लग रहा है कि 20 कलर्स हैं यहाँ पे, ये कलर डिफरेंट, यहाँ पे कलर डिफरेंट, यहाँ पे कलर डिफरेंट, यहाँ पे ब्लू, ये वाइट, और ये चलें टोटल 20 कलर्स हो गए। तो 20 कलर्स कितने बिट में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, हमने देखा 5 बिट में किए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं
कि ये भी हमने देख लिया, कलर डेप्थ भी पता चल गया। कलर डेप्थ का मतलब है कि यहाँ पे हैं तो सारे पिक्सेल्स, यहाँ पे हैं तो ये सारे पिक्सेल्स, लेकिन कोई पिक्सल का कलर कोई कलर का है, शेड का है, और किसी हैं सारे पिक्सेल्स, लेकिन उनके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट है। तो मतलब है कि एक पिक्सल कितने पॉसिबल कलर्स ले सकता है। यहाँ पे इस पिक्चर में हमने कहा चलें 20 कलर्स, 20 पॉसिबल कलर्स वो ले रहा है। कभी वो रेड हो जाता है, कभी वो वाइट हो जाता है, कभी अब येलो हो जाता है, कभी वो ब्लू हो जाता है। ठीक हो गया? जी। मतलब इतने वो ड्रेसेस चेंज कर सकता है, कलर ड्रेसेस चेंज कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास पिक्सल डेंसिटी भी हमें पता चल गया। जितनी ज़्यादा डेंसिटी पिक्सल डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा, जी, उतना ही ज़्यादा इमेज क्लियर होगा। ठीक है? जितना जी। पिक्सल डेंसिटी यानी कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर जितना ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा फाइन हमारा इमेज होगा, उतनी रेजोल्यूशन होगी, उतना हाई। रेजोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड को, और डेंसिटी को भी हम यूज़ कर सकते हैं सर रेजोल्यूशन। मुझे सिर्फ 1 सेकंड देना है। जी। ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो रेजोल्यूशन डिक्रीज़ हो रही है। इमेज क्वालिटी गेटिंग डाउन। अच्छा जी। ड्रॉबैक्स के बारे में हम देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। हाई रेजोल्यूशन होने के ड्रॉबैक्स हैं, इंक्रीज द साइज़, स्टोर करने के लिए ज़्यादा वो स्पेस लेगा और टाइम लेगा, मोर टाइम टू टाइम डाउनलोड। जी सर। जी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारा जो इमेज है, हमारा इमेज जो है, देखें इसकी रेजोल्यूशन जब डिक्रीज़ होगी, रेजोल्यूशन डिक्रीज़ हो रही है इधर देखें, इसकी रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन, ये लो हो रही है, ये उससे लो, ये उससे, ये सारा ये जो इमेज क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है काफ़ी। ठीक है, वो बिल्कुल वो पिक्सेलेट हो गया और फजी टाइप, ठीक है, नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अगर ये हाई रेजोल्यूशन अगर हो तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो देखें, ड्रॉबैक्स ये कि हाई रेजोल्यूशन जो इमेज होता है तो वो क्या है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, साइज़ ज़्यादा होता है ना, हम्म। पिक्सल ज़्यादा होंगे तो वो साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगा, फाइल साइज़। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद स्पेस भी वो स्टोरेज में ज़्यादा लेगा। फिर इसके बाद मोर टाइम टू डाउनलोड, अगर डाउनलोड करना है या अपलोड करना है तो देन उसे जो है वो सेंड करते हुए, रिसीव करते हुए टाइम लगेगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये
ट्रांसफ़र टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, मोर ट्रांसफ़र टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद है फिर इसके बाद अगर साइज़ अगर कम करेंगे तो फिर यही होगा कि उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्वालिटी डाउन होगी ना। अगर रेजोल्यूशन कम होगा तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी, स्पेस ज़्यादा लगेगी स्टोर करने के लिए, सेंड और रिसीव, ट्रांसफ़र, ठीक है, अपलोड डाउनलोड करते हुए ज़रा टाइम लगेगा, तो बाइट्स भी ज़्यादा लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा है इसके बारे में। अच्छा, अब जो हमने जो आज डिस्कस करना है, ये तो सब डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे, तो अब हमने कैलकुलेट करना है। अब हमारा जो मेन है ये हम जी हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया, तो कैलकुलेट इमेज एंड ऑडियो फाइल साइज़, दोनों फाइल साइज़ जो है वो इस में हम जो है वो कवर करेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी फाइल साइज़, चाहे वो ऑडियो में हो या इमेज में हो। पहले इमेज को देख लेते हैं। इमेज का जो फार्मूला है, इमेज रेजोल्यूशन इन पिक्सल। इसका फ़ाइल साइज़ मालूम करने के लिए इमेज फ़ाइल साइज़ के लिए दो फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। नंबर वन है हमारे पास क्या, इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन को लेकर के हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कलर डेप्थ से। ये दोनों चीज़ें ना वैसे सिंपली दी हुई होती हैं, हमने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, तो ये जो है जस्ट हमें ये वैल्यूज़ दी हुई होंगी और हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास वो आ जाएगा। एक फ़ोटोग्राफ है जिसका रेजोल्यूशन ये है 1024 और बाय 1080 पिक्सल्स हैं इसके अंदर। ओके हो गया। और कलर डेप्थ जो है इसकी दी हुई है 32 बिट। ओके, हाउ मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द साइज वुड फिट onto अ मेमोरी स्टिक ऑफ द 64 गीगाबाइट। तो इसमें जो है वो कितना वो बनेगा कि ये साइज़ फाइल साइज़ हमने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, अच्छी रेजोल्यूशन है, तो देखते हैं कि कितने इमेजेस जो है वो इसमें आते हैं। पहले तो ये मालूम करेंगे ना एक इमेज का क्या वो बनता है, साइज़ क्या बनता है। तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास है फाइल साइज़ इज़ इक्वल टू रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कलर डेप्थ जो है ना वो होती है बिट्स में, तो बिट्स को हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि बाइट में जा रहा है, बी मतलब बाइट में जा रहा है, तो इसको बाइट में कन्वर्ट करना होगा। रेजोल्यूशन कितनी है, रेजोल्यूशन हमें दी हुई है, ये रेजोल्यूशन दी हुई है 1024 और 1080, ये रेजोल्यूशन आ गई। और आगे कलर डेप्थ कितना दिया हुआ है 32 बिट। ओके, अभी सारा डाटा जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो बिट्स में ही है, क्योंकि ये बिट। अब हम इसको बाइट में करना चाह रहे हैं। बाइट में इसलिए करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो मेमोरी स्टिक है वो बाइट में है। तो बाइट में है, तो फिर हम इसको बाइट में कैसे करेंगे, इसको इस तरह से करते हैं। 32 को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए जी, बिट से बाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किस पे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ क्या, बिट्स को अगर हमने जी बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? बिट्स को बाइट में करना है तो एक सेकंड, बिट्स को बाइट में करना है तो अगर 1 बीट है, इसमें से बड़ी यूनिट कौन सा है, बिट है बड़े होते हैं या बाइट बड़ा होता है? बाइट बड़ा होता है। तो 8 बिट अगर होंगी हमारे पास, तो एक बाइट बनता है। तो बाइट क्या है, बड़ा यूनिट है ना,
जी, तो तो 32 टाइम्स 8, हम क्या करेंगे, बड़े यूनिट में 32 बिट्स को टाइम्स बाइट 8। में कन्वर्ट करने लगे, बिट्स को, पेनीज को डॉलर में चेंज करने लगे। हम्म, जी, कैसे करेंगे? so 32 टाइम्स 8। नो, डिवाइड करेंगे, 8 पर डिवाइड करेंगे। ओह, हाँ। ठीक है, स्मॉल यूनिट है, स्मॉल से आप स्मॉल में लार्ज टीवी के बिगर जा रहे यूनिट थे, पे जा कहाँ रहे हो। डिवाइड होगा। अच्छा, मैं तो कितने पर? 8 पर डिवाइड होगा, क्योंकि हमें पता है कि अब ये बाइट में कन्वर्ट हो गया, अब ये बाइट हो गया। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सबको, और 1024, ये मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये सारा डाटा जो है वो बाइट्स में आ गया। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है। जी, सबको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ गया 1024 आ गया, और इंटू ये ज़रा थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है आ रहा है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, 1024 हो गया, और 1080 हो गया, और फिर इसके साथ ही मैं मल्टीप्लाई करता चले जाता हूँ। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या था, 4 से भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ले जी, हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आ गया 4423, ये आ गया, ये बाइट्स में आ गया। ठीक हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें 64 गीगाबाइट है। तो हम ये करते हैं कि इसको ना हम डिवाइड करते हैं कि कितना जो है वो इमेज इसमें फ़ोटोग्राफ्स आ सकते हैं। इसको ये भी हो सकता है कि गीगाबाइट में है तो हम इसको गीगाबाइट में कर ही लें। ठीक है, कन्वर्ट कर ही लें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये छोटा यूनिट है, बाइट्स में है, और हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, बड़े यूनिट में चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब हमें ये याद होना चाहिए कि हमें बाइट्स से कहाँ पे जाना है, कीबी बाइट्स में, किलो बाइट्स में जाना है। कीबी बाइट्स से हमने मीबी बाइट्स में जाना है। ठीक है, मीबी बाइट्स से फिर हमने गीगी बाइट्स में जाना है। तो मतलब है कितना हो रहा है, 1 2 3 कन्वर्जन्स हो रही हैं। तो यहाँ पे भी 1024, 1024 और 1024, ये डिफरेंस है इसमें। तो हम क्या स्मॉल यूनिट से लार्जर की तरफ जा रहे हैं, तो ये फिर क्या होगा, ये डिवाइड होगा। यस, ये भी डिवाइड, 3 टाइम्स हमने डिवाइड करना है। जी, क्लियर यहाँ तक? जी सर। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 1024 पे डिवाइड किया, फिर अगेन 1024 पे डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 1024 पे डिवाइड करेंगे। देखते हैं जी कितना गीगाबाइट्स आता है यहाँ पर। और अब कैलकुलेशंस हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। लीजिए, ये मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ डिवाइड। डिवाइड मैंने करना है 1024, फिर अगेन 1024, फिर अगेन 1024 पर हमने किया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो एक अगर 0.0041 गीगाबाइट पे एक इमेज आ रहा है, ठीक है, तो अब 64 गीगाबाइट्स में जो है जो हमारे पास पेन ड्राइव है, तो उसमें कितने आएंगे? ये दोनों का सेम ही यूनिट हो गया। तो अब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ़ इमेजेस, फ़ोटोग्राफ्स जो आ सकते हैं, तो वो इस तरह से आ सकते हैं कि आप हमारे पास जो है टोटल स्टोरेज कितनी है, स्पेस कितनी है, और जो फ़ोटोग्राफ की जो वो है साइज़ जो है, फ़ोटोग्राफ साइज़ वो कितना है। तो हम क्या करेंगे कि ये 64 गीगाबाइट है,
और ये फ़ोटोग्राफ का साइज़ हमने 0.0041 गीगाबाइट लिया। तो गीगाबाइट ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आने वाला है कि 64 को डिवाइड करने जा रहे हैं 0.0041 पर अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा हमारे पास कि तकरीबन जो है वो इतने इमेजेस जो हैं वो आ सकते हैं जो कैलकुलेशन में हमने देखे हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये आ गया जी इमेजेस हमारे पास कि इतनी तादाद हो गई हमारे पास इमेजेस की 15। ये इतने इमेजेस आ जाएंगे हमारे पास, फ़ोटोग्राफ्स आ जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे इसके अंदर। ओके हो गया। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट में जो है वो नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास फ़ाइल साइज़, ये भी इमेज का ही है। कैमरा डिटेक्टर हैज़ एरे, जी ये रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये रेजोल्यूशन हो गया। और कलर डेप्थ हो गया, ठीक है। कलर डेप्थ देख लेते हैं, 16 कलर डेप्थ है। रेजोल्यूशन इसका है 20 और 24:8, काफ़ी रेजोल्यूशन है। अब हमने क्या करना है, ये बिट्स में है, बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 48 और 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके। ये देखेंगे कि कितने इसके वो बाइट्स बनते हैं। बाइट्स को फिर हम क्या करेंगे, मीबी बाइट्स में कन्वर्ट करना है। मीबी बाइट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलें मैं इसको इधर ले आता हूँ। 48 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे, देखें स्मॉलर यूनिट है ना, नहीं डिवाइड स्मॉलर डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करें, कितने मरतबा डिवाइड करना है। देखें ये बाइट में है और हमने कहाँ पे जाना है, मीबी बाइट में जाना है ना। इधर से इधर चले गए और फिर इधर से इधर चले गए। कितना 1024, 2 मरतबा करना है ना, जी 1024। लीजिए हम अब जो है वो इस पर डिवाइड कर रहे हैं तो ये मीबी बाइट आ जाएगा। कितना 1024, 1024। तो ये देखते हैं ये 2s पे कैंसिल, ये 2s पे कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2 2 2 और ये 8 आ गया हमारे पास मीबी बाइट, ठीक हो गया। ये एक इमेज जो है इसकी इतनी रेजोल्यूशन है, एमबी का कितना 8 एमबी का एक इमेज है। कितनी अच्छी रेजोल्यूशन, कितना क्लैरिटी होगा, हाई क्वालिटी इमेज होगा। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर जी। ओके जी जी। आगे आगे है हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा करते हैं। कैमरा ये हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं एक ऑडियो जो फाइल है ना, ऑडियो फाइल का देखते हैं। ऑडियो फाइल का 1 मिनट मुझे जो है लेकर आना पड़ेगा इमेज, देखते हैं बुक अगर होगी तो डेट विल बी गुड। कैमरा नहीं है तो इसका आई होप कि इसमें होगा हमारे पास। जी, तो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है। एक ऑडियो सीडी है हमारे पास। और देखें ना, एक होता था मोनो
हमारे पास साउंड होता है, ऑडियो होता है, ठीक है। और एक जो है वो हमारे पास होता है स्टीरियो। स्टीरियो और मोनो का डिफरेंस का है आइडिया? जी। मोनो और स्टीरियो में ये है कि ये जो है बिल्कुल सिंपल सी, जैसे अजान हो रही होती है ना, जो आवाज़ आ रही होती है एक ही डायरेक्शन होती है, जस्ट सिम एक ही डायरेक्शन से। जबकि स्टीरियो में ऐसे लग रहा होता है कि अगर दो स्पीकर है ना लैपटॉप में, एक से और आवाज़ आ रही है, डिफरेंट आवाज़ आ सकती है डिफरेंट डायरेक्शन से, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं उसकी साउंड की। तो हम ये चलते हैं, हमने ये पहले डिस्कस किया था कि ये जो साउंड है सीडी की जो ऑडियो है, ये इसका जो सैम्पलिंग रेट है वो होता है 44,100 होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया जी। अब हम जो है ये देखते हैं कि इसका जो है वह साइज़ क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला हमें दिया हुआ है कि ये है जी, हमें सैम्पल रेट और फाइल साइज़, ऑडियो फाइल साइज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑडियो फाइल साइज़, ओके। तो ये हमारे पास है सैम्पल रेट मल्टीप्लाई बाय सैम्पल रेजोल्यूशन, और ये हो गया लेंथ। वो ऑडियो की जो लेंथ है ना, ये तीन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास एक फ़ाइल है, ऑडियो फाइल है, और उसकी लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा साइज़ होगा उसका फ़ाइल साइज़। अगर उसका सैम्पल रेट ज़्यादा है तो तब भी ज़्यादा, और सैम्पल रेजोल्यूशन होगी तब भी जो है साइज़ ज़्यादा होगा। तो हम ये चलते हैं, हम सैम्पल रेट क्या दिया हुआ है उसने, यहाँ पे ये चीज़ों को देखते हैं कि सबसे पहले तो सैम्पल रेट हम ये देखते हैं जी। तो इसमें हमें दिया हुआ है ये सैम्पल रेट डिफरेंट कलर्स से यूज़ 44100, और सैम्पल रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन है सैम्पल रेजोल्यूशन जो है वो हमें दी हुई है 16 बिट्स में है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसका जो वो है लेंथ कितनी है। स्टीरियो रिकॉर्डिंग है और 60 मिनट्स की है, बहुत ज़्यादा 60 मिनट्स की है। तो इसका मतलब है ये तो सेकंड्स में हमें आना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये 44100 मल्टीप्लाई बाय 16 को हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 8 पर डिवाइड कर लेंगे, और फिर है 60 मिनट्स को हम करेंगे मिनट्स में है, तो हम इसे सेकंड में करने के लिए हमें 60 से इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये आ जाएगा, अब ये बाइट में कन्वर्ट हो गया, डाटा बाइट में हो गया क्योंकि बिट्स था, और हमने इसको बाइट में कन्वर्ट कर लिया 8 पे डिवाइड करके। अच्छा, ये आ गया हमारे पास ये 2, और बाकी सबको देख लेते हैं। 4 और 2, ये 3600, और ये बाइट्स आ जाएगा। अभी देखेंगे वो किस में कहता है कन्वर्ट करना है फ़ाइल को MB में करना है, वो तो हम इजीली कर सकते हैं जी। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास है 44100, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 3600, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास इसका साइज़ 2000040 ज़ीरोस जी। ये हमारे पास साइज़ आ गया। और अब जो है हम इसे क्या करना चाह रहे हैं, अब हम इसको साइज़ को यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो साउंड जो थी, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये मोनो है या स्टीरियो है। स्टीरियो होगा तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
अभी हमने यहाँ पे देखा था ये स्टीरियो है, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई भी इस वजह से करना होगा कि ठीक है, और हम इसे 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए, क्योंकि दो साइड से वो आनी है साउंड हमारे पास। यह क्या 504000, ये बाइट्स हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो रिक्वायर्ड होगा कि किस में करना है जी, आपने मीबी बाइट्स में करना है, क्या आपने गीगी बाइट्स में करना है, किस में करना है, तो वो हम कर लेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, अगर डिवाइड करेंगे 1024 से तो ये बाइट्स है, तो ये किलो बाइट में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन अगर 1024 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीबी बाइट में हो जाएगा, और 1024 से अगर अगेन डिवाइड करेंगे तो ये गीगी बाइट में हो जाएगा। तो डाटा ये आप डिवाइड कर लेंगे। आई होप कि जी यहाँ समझ आ गई यहाँ तक। जी सर। तो स्टीरियो की वजह से हमें दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। स्टीरियो मोनो अगर होता ना, मोनो में हम बस ऐसे ही चलने, ये मोनो के लिए ओके, लेकिन स्टीरियो साउंड थी, हमने कहा कि दोनों साइडों से जितने, ठीक है ना, राइट लेफ़्ट से दोनों जगह से आवाज़ आती है, तो दैन लाजमी बात है कि उसका साउंड भी फिर क्या, उसकी क्या कहते हैं, उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, तो स्टीरियो में डबल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है 2 से, और बाकी वो बाइट्स में आ गया, बाइट्स से आगे जो है वो 1024 पे डिवाइड करेंगे, की भी बाइट में 1024 पे तो अगेन करेंगे तो मी बी बाइट में आ जाएगा। तो इसने डाटा जो है वो मी बी बाइट में हमें दिया है कि ये ठीक है। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इमेज साइज़ भी हमने फाइंड कर लिया था, और ये ऑडियो जो साउंड है, ठीक है, तो उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। जी मुझे बताइएगा कि